यहाँ जो माहौल है, इस माहौल को देखकर लग रहा है द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। मोदी अपने मिशन पर है। एनर्जी संकट और दुनिया पर छाते आर्थिक संकट के बीच भारत के लिए विकल्पों को मजबूत करने को लेकर, लेकिन तेल और ऊर्जा आपदा के बीच कांग्रेसियों की आंखों में चमक एक अवसर के मिलने की है। देश के भीतर पेट्रोल डीजल के 3% बढ़े दामों ने कांग्रेसियों के भीतर कमाल की ऊर्जा भरी है। सुर ताल सभी सद में। ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए। महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए। सिलेंडर में गैस ना भरवाई जाए, सोने चांदी पे टैक्स को बढ़ाए के जीना तो मुहाल हो गया। वाकई कांग्रेस, उसके नेता और प्रवक्ता भारतीयों पर पड़ी महंगाई की मार से आहत हैं। लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश दौरे पर निकले तो कांग्रेस की बातें तो नहीं खिल गई, क्योंकि ताबड़तोड़ ट्वीट्स हुए। कांग्रेस ने लिखा कि देश की जनता त्रस्त, मोदी मौज में मस्त। फिर दूसरा पोस्ट गिरा, गजब फर्जी लोग। फिर तीसरा पोस्ट जिसमें लिखा गया, महंगाई मैन मोदी ने चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का चाबुक चला दिया। और फिर एक पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत ने भी किया। देश को महंगाई की आग में झोंककर नरेंद्र मोदी छुट्टी मनाने विदेश निकल गए। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा मोदी ने किया? क्या वाकई मोदी युद्ध की आंच में तप रहे यूएई में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे? ये समझना जरूरी है। जरा देखिए कि यूएई के पीएम दौरे में इस बार क्या क्या खास हुआ है। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर समझौता हुआ। पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी एमओयू साइन किया गया। दोनों देशों के बीच एलपीजी यानी रसोई गैस सप्लाई को लेकर के भी एक बड़ा समझौता हुआ है। वाडिनार शिप रिपेयर क्लस्टर बनेगा, इस पर भी सहमति बनी। और यूएई भारत में $5 अरब का निवेश करेगा, इस पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। वहीं हॉर्मुज को फिर से खोलने को पीएम मोदी ने अपनी प्राथमिकता भी बताया। उन्होंने भारत यूएई की दोस्ती और संबंधों को लेकर भरोसा दिया कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ईरान युद्ध और ब्लॉक्ड हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से दुनिया गहरे एनर्जी क्राइसिस के दौर में है। हाल यह है कि अमेरिका समेत यूरोपीय देशों, जापान और साउथ अफ्रीका समेत तमाम देशों के भीतर तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस संकट ने वैश्विक महामंदी के संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 42% और डीजल की कीमतों में 52% का उछाल आ चुका है। यूरोपीय संघ के भीतर पेट्रोल के दामों में 9.4% और डीजल के दामों में करीब 19.8% उछाल आया है।
फ्रांस में पेट्रोल 20% महंगा हुआ है, जबकि डीजल 40%। जर्मनी में पेट्रोल और डीजल दोनों में 19.8% का उछाल आया है। चीन में पेट्रोल 21% और डीजल 23% बढ़ा है, जबकि भारत में अब जाकर पेट्रोल के दामों में 3.2% और डीजल के दामों में महज 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। मोदी के लिए बात सिर्फ कारोबार की नहीं बल्कि सैद्धांतिक मजबूती की भी रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने यूएई पर ईरान की तरफ से हुए हमलों की भी कठोर निंदा की। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। नीदरलैंड में पीएम मोदी ने किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और किंग्स और क्वीन के बीच की शानदार केमिस्ट्री और आपसी सम्मान को दुनिया ने देखा। एनर्जी संकट के दौर में पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा अनायास नहीं है। भारत और नीदरलैंड दुनिया भर में बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट्स को हासिल करने और एक पारदर्शी और भरोसेमंद सप्लाई चेन के निर्माण के लिए रणनीतिक तौर पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हेग के मंच से दुनिया को आगाह किया कि युद्धों के दौर में ज्यादा एकजुटता और सहयोग के साथ बढ़ना जरूरी है। अगर स्थितियां तेजी से बदली नहीं गईं तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस सकती है। भारत माता की आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। सच ये है कि जब दुनिया गहरे अविश्वास, कम होते परस्पर भरोसे और घोर अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब मोदी दुनिया को आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। फिर चाहे अतीत में विश्व पर छाए कोरोना संकट की बात हो या फिर मौजूदा युद्ध के दौर की और इससे आर्थिक मंदी की दस्तक की, दुनिया को भरोसा पीएम मोदी के कैरिज्मेटिक नीतियों पर है। यही वजह है कि जब मिडिल ईस्ट टेंशन और हॉर्मुज स्ट्रेट डेडलॉक के सलूशन की बात होती है तो एक असरदार मध्यस्थ के रूप में दुनिया मोदी और भारत की तरफ देखती है। घोर अनिश्चितताओं और एनर्जी संकट के बीच पीएम मोदी ने अपनी राह चुनी है। वो राह जो भारत के हितों के लिए तो है ही, उन मित्र देशों के लिए भी समृद्धि का बायस है जो विश्व पर मंडराते आर्थिक संकट में समाधान के तत्व को खोज रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इटली से मोदी ट्रंप को कोई बिग सरप्राइज तो नहीं देने वाले, क्योंकि ये देश भी ट्रंप इफेक्ट के दायरे में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।